नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, विपुल कुमार भाई का नाम है। भाई हमसे कहते हैं कि सर, क्या आप मनी भी रिकवर करवा सकते हैं? क्या आप जो मनी हमने फ्रॉड करने वालों को दे दी है वो पैसा हमारा वापस निकलवा सकते हैं क्या? विपुल भाई हमसे ये सवाल कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, बहुत से भाई हैं जिन्होंने लाखों रुपए उनको दिया है और उनमें से ज़्यादातर भाई इस तरह के हैं जो मिडिल क्लास के थे। अपनी फीस की बची हुई, मतलब अपने फीस के लिए जो पैसे बचा रखे थे, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए जो पैसे बचा रखे थे, अपने किसी जरूरी काम के लिए जो पैसे बचा रखे थे, वो पैसे उन्होंने फ्रॉड करने वालों को उनकी धमकी से डरकर दे दिए। ठीक है, जब उनकी आंखें खुली कि हम पैसे नहीं देते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा वापस पाने की चाह रखते हैं। और कोई भी रखेगा भाई। जब कोई मिडिल क्लास आदमी के पास किसी काम के लिए पैसा होता है, वो किसी फ्रॉड करने वाले को दे दे, तो बाद में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सोचता है कि पैसा कैसे भी करके वापस आ जाए। एक तो इस तरह के लोग होते हैं। दूसरे होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए उनको दिए हैं, बट पैसों की उनको चिंता ही नहीं। उन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि सर, आप हमारे पैसे वापस करवा सकते हैं क्या। उनका एक ही सवाल रहता था कि सर, इस लफड़े से कैसे बाहर निकलें, बस वो आप बताइए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो उन्हें पैसे वापस पाने में कोई इच्छा नहीं होती है। और जो लोग तो जिन्होंने एक बार दे दिया, जिनके पास ज़्यादा पैसे थे उन्होंने दे दिया, वो पैसे पाने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। ठीक है, वो तो सिर्फ लफड़े से निकलने की कोशिश करते हैं। और जो मिडिल क्लास होता है, बेचारा मेहनत का, कमाई का पैसा जोड़ रखा था, वो एक झटके में किसी फ्रॉड करने वाले को दे दिया, तो फिर वो गूगल पर जाकर सर्च करता है। मेरी बात देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं करवा सकता हूं कि नहीं करवा सकता हूं। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई देखिए, मैं कभी किसी से उसके पैसे वापस या रिकवर करवाने की गारंटी नहीं देता, और ना ही देनी चाहिए, और ना ही कोई दे सकता। जो देता है वो झूठ है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब आप फंस जाते हैं, यानी कि एक तो फंस जाते हैं तो मदद के लिए कहां जाते हैं? गूगल पर जाते हैं। गूगल पर आप डालेंगे कि मतलब फ्रॉड मनी रिकवर, ऐसा कुछ भी डाल लो, मनी रिकवर कैसे करें, फ्रॉड में गई हुई मनी रिकवर कैसे करें, तो आपको तमाम वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आपको वकीलों के नंबर मिल जाएंगे, आपको एथिकल हैकर्स के नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक बार एक वेबसाइट के बारे में बताया था, ग्राहक सुरक्षा केंद्र, तो वो क्या दावा करती थी कि हम रिकवर आपका 100% पैसा रिकवर आपका करवा देंगे, आपको फीस देनी होगी 10,000, 12,000। मतलब मान लीजिए किसी का 50,000 रुपये है, तो उनसे वो लेंगे 5,000 रुपये आपकी फीस लगेगी, हम आपका पैसा आपको रिकवर करवा देंगे, पैसा आपको पहले देना होगा। और जो इंसान, जब 50,000 की बात आती है ना, तो भाई वो ये सोचता है कि यार कोई बात नहीं, 50 की है, उनमें से 45 आ जाएंगे मेरे पास, मैं ये सोच लूँगा 5,000 उन्होंने नहीं दिए, 5,000 इनको ही दे दूंगा। बट वो ये भूल जाता कि पैसा तुम्हारे पास वापस आया नहीं है, 50,000 आने का आपको भरोसा दिया गया है। ठीक है, और भरोसा किस आदमी पर कर रहे हैं? जिससे आप कभी मिले नहीं। एक वेबसाइट पर गए, और वेबसाइट तो किस तरह की बनाती है मैं आपको बताऊं दोस्तों। देखिए, कभी भी एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी व्यक्ति पुलिस की लीगल प्रोसेस को छोड़कर, जिसमें गिरफ्तारी होती है, कोर्ट में जाता है, वो सब छोड़कर, कोई भी गूगल पर व्यक्ति आपका एक पैसा वापस नहीं दे सकता, निकालकर रिकवर नहीं करवा सकता। जो दावा करते हैं वो आपसे झूठा भरोसा दिलाकर आपसे फीस वसूलने के चक्कर में रहते हैं। मैं यही इसीलिए कहता हूं कि मैं गारंटी नहीं लेता कि भाई मैं पैसा रिकवर करवा दूंगा, और ना कोई करवा सकता। उसकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, और मैंने जो लोगों को प्रोसेस बताई है उसमें 52 लाख रुपए वापस आए हैं लोगों को। सिर्फ एक तरीका है रिकवर करने का। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, फ्री के डोमेन मिल जाते, मतलब फ्री में वेबसाइट बन जाती है, डोमेन खरीद लेते हैं 100-500 रुपए का, वेबसाइट मिलती जुलती बना लेंगे, ग्राहक सहायता केंद्र, ग्राहक मतलब कुछ भी करके ऐसी कि
कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोम, ऐसी इस तरह की फर्जी वेबसाइट्स बना लेते हैं। और उस पर डेटा किस तरह का डालेंगे? वो उस पर डेटा डालेंगे कि हमारे पास इतना % केस आया, 2000 लोगों ने का केस आज तक हमने लिया, उसमें से 1000 मतलब 58 1920 लोगों का हमने केस आसानी से और 100% सफलतापूर्व खत्म कर दिया। और कहते हैं कि हमारा सक्सेस रेट है 98%, 97%, यानी कि उनके पास जो 2000 लोग आते हैं उनमें से 1900 आदमी उनसे पैसा वापस लेके जाते हैं, उनका पैसा वो वापस रिकवर करवा देते हैं। क्योंकि सब फर्जी चीज़ें हैं, सब झूठी चीज़ें हैं। अब आपका पैसा कैसे निकल सकता है, उसके लिए भाई एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वो तरीका आप आजमा सकते हैं, लोगों ने आजमाया, कुछ पैसा वो लोगों का वापस भी आया। देखिए, जब भी आप हमेशा तुरंत फंस जाते हैं, तुरंत 1930 पर फ़ोन करिए। अगर तुरंत आपकी कंप्लेन आपने दर्ज करवाई और सामने वाले व्यक्ति ने थ्रू ATM आपका पैसा नहीं निकाला, तो भाई वो आपको एक चांस रहता है कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, वो होल्ड पे कर देंगे उस पैसा को। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए आपका 80,000 रुपये चला गया, अब आपको वो वापस लेना। वापस कैसे लेंगे? आपको भाई इसमें आप खर्चा करोगे तो पुलिस पर बेशक कर सकते हो। ठीक है, कंप्लेन एक फाइल करो, पुलिस आपके लोकल अधिकारी के पास हो जाएगी। ठीक है, लोकल अधिकारी से कहो सर आप इसको नंबर जो मैंने दिए हैं, जो सारी प्रक्रिया है, आप बेशक कुछ ना करें तो थोड़ा बहुत काम कर दीजिए, उसमें जो आपकी फ़ीस भी होगी हम दे देंगे आपको, आपकी मदद भी करेंगे, कोई बात नहीं। आप इस नंबर को ट्रेसिंग पे लगाइए और इस व्यक्ति का एड्रेस वगैरह जो कुछ है, अगर मान लीजिए अकाउंट में आपने पैसा डाला है तो किस ब्रांच का है, अगर थ्रू ATM उन्होंने पैसा निकाला है तो किस ATM से पैसा निकाला है, ये सारी डिटेल आप सब कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद या तो पुलिस वाले की मदद से आप नेगोशिएट कीजिए ब्लैकमेलर से, उनसे कहिए कि भाई देखिए आपकी सारी डिटेल हमने निकाल ली है, अब हम करेंगे तुम्हें गिरफ्तार। ठीक है, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने हमारा रुपया लिया मेहनत का 80,000, मुझे मेरा पैसा किसी भी कीमत पर वापस चाहिए, वरना फिर मैं आगे की कार्रवाई जो गिरफ्तारी की है वो पुलिस अपने तरीके से करेगी। तो कुछ 1-8% होते हैं जो डर कर आपको पैसा दे देते हैं वापस, क्योंकि डर उनको भी लगता है, पुलिस से डर उनको भी लगता है, गिरफ्तारी का डर उनके अंदर भी है। बट आपको उस तार को टच करना है जिससे उनका डर एक्टिवेट हो जाए, उसी के लिए ही करना है। फिर वो क्या कि आपका पैसा देने के लिए कुछ 80,000 लिया था, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 देने तक मान भी सकते हैं, कुछ माने भी हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या, पुलिस अपनी लीगल प्रोसेस से कार्रवाई जारी रखे। उनकी जब गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के समय जब कोर्ट में उनको पेश किया जाता है तो उनसे जो रिकवरी होगी, क्योंकि रिकवरी तो भाई करनी पड़ेगी, जब तक वो ये हाथ खड़े नहीं कर देगा कोर्ट में जाकर कि भैया मैं तो नंगा बुच्चा आदमी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, बट वहाँ हो सकता है कि वो आपसे फिर नेगोशिएट करने लग जाए कि भाई मैंने इसका पैसा लिया था, केस मेरे से वापस हटवा दो, भाई मैं आपका पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो ये 1-2 प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं। हाँ, इसमें हम आपकी मदद ये कर सकते हैं कि जब आप केस फाइल करोगे cybercrime.gov.in पर, तो आपका जो केस आपके कंसर्न थाने में जाएगा तो हम थाने में आपके तरफ से आपके बिहाफ पे बात कर सकते हैं, वहाँ अपना रेफरेंस देके आपके लिए मतलब थोड़ा रास्ता आसान बना सकते हैं कि पुलिस आपकी बात ध्यान से सुने और आपके केस पर कार्रवाई करे। इतना हम आप करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए भी हमें आपसे कोई कमीशन का पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, 52 लाख रुपए एक व्यक्ति का हमने निकलवाया था, वो अपनी खुशी से हमें खूब पैसा देने वाला था, बट हमने उसके सारे पैसे वापस लौटाए, सिर्फ 2,000 रुपये रखे। ठीक है, वो भी बोल के कि चलो आज आपके नाम से पार्टी कर लेंगे। तो भाई पैसा रिकवर नहीं करवा सकते हैं हम, कोई भी नहीं करवा सकता है, वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है और आप किस तरह से उस प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं वो तय करता है कि आपका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, कितने % चांस हैं, कितने % चांस नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा इस चक्कर में कि आपका पैसा कोई रिकवर करने की गारंटी दे रहा है, किसी को एक पैसा मत दीजिए। अगर कोई गारंटी देता है तो उससे ये कहिए कि भैया मेरे 50,000 रुपये रिकवर करने हैं, मेरे 50,000 का लॉस हुआ था, 50,000 की ठगी हुई थी, अगर 50,000 मेरा वापस आ जाता है तो मैं अपनी खुशी खुशी आपको 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। बट पैसा पहले आए, उसके बाद मेरा आई कार्ड रख लीजिए, सब कुछ रख लीजिए, मेरा आधार कार्ड ले लीजिए, बट पैसा जब आ जाएगा तो हम आपको देंगे अपनी खुशी से। आप जितना मांगेंगे, आप 5 मांग रहे हैं, मैं आपको 10 दूंगा, ये आप बात कर सकते हैं। बट पहले किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले पैसा लेगा वो आपको कहीं ना कहीं ठग रहा है, और वो भी झूठ बोलकर।
ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक दोस्तों अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।